रुषिर जी, आप पीरियोडिक साइकिल स्टडी करते हैं, हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो क्या टेक्निक, अगर मान लीजिए किसी ने 6 मंथ्स के लिए किसी चीज़ को होल्ड करना है, मान लीजिए निफ्टी को ही करना है, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करे विथ फुल प्रिसीजन कि मार्केट अभी बुल रन में चल रही है? कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर, कोई फंडामेंटल या कोई ऐसा डाटा जो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता हो? देखिए, मैं बोलूँगा कि अब एक्चुअल में साइकिल्स विद इन साइकिल्स चल रही हैं। हमें क्या करना है, हमें 10 साल की साइकिल अगर मैंने देखा कि है, तो 10 साल की साइकिल के बेसिस पे हमें पता है कि 23 से 27 28 तक बुल रन चलने वाला है, जो मेरे को समझ में आता है। उसके अंदर हमने क्या किया, हमने जाके कुछ ऐसा साइक्लिक पैटर्न निकाल लिया जैसा है कि सितंबर में भागने वाला है। ऐसे ही अक्टूबर का कुछ निकाल लिया, जैसे अक्टूबर एंड से लेके दिसंबर तक का निकल के आ गया। तो ऐसे कर करके हमको अगर पैटर्न्स पकड़ में आ जाएँ तो उसके बेसिस। अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने निफ्टी के लिए कहा 6 महीने, हमें किसी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक से या इंडेक्स से प्रेम नहीं करना है। हमें जो भागने वाला है उसको पकड़ना है और जितने टाइम के लिए भागने वाला है उसमें काम करना है। बाकी टाइम जिस टाइम पे दिख रहा है कि यार इसके बाद इसकी साइकिल नहीं है, उसको निकल जाना है, दूसरे जिसमें साइकिल है उसमें एंटर करना है। तो रुषिर जी, इतने स्टॉक्स हैं, तो आप कैसे निकालते हैं इन्हें? मेरे केस में तो मैंने स्टूडेंट्स को एक स्कैनर दिया हुआ है जिसमें 1500 लमसम स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे वो स्कैन करके निकाल लेते हैं। अभी इस केस में मैं वो जैसे स्कैनर किस चीज़ पे है? चार्टिंग पे है? एक्सेल पे। एक्सेल हाँ, में। तो अब जैसे मैं एग्जांपल, अगर यहाँ पे जो लोग फ्री देख रहे हैं उनको तरीका बता रहा हूँ कि मैं जैसे स्कैनर तो बना बहुत टाइम बाद, मेरे को नहीं पता था पहले स्कैनर भी बन सकता है। जो भी पहले तो मैं मैनुअली जा करके टेस्ट करता था, सारे एफएंडो के स्टॉकों में मैनुअली जा करके टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैनुअली अगर टेस्ट करें तो वो चीज़ निकल के आ सकती है कि भाई मारुति में अगर पकड़ में आ रहा है तो आप क्या करो, देख लो कि दूसरा कोई और ऑटो का स्टॉक है, उसमें जाके चेक कर लिया, देखा कि हाँ यार लग रहा है और मारुति से बेटर लग रहा है, तो आप उसमें काम कर लो। ऐसे आपको 3-4 स्टॉक मिल जाए एक महीने के, तो उस पर आप काम कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप एफएंडो में ना करो, पहले इक्विटी में करो, और इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट अगर करने लग जाओ तो फिर उसमें उसके बाद में एफएंडो की तरफ जाओ, और वो भी एक छोटा सा पार्ट लेकर के। क्योंकि मैंने ये देखा ट्रेडर्स क्या करते हैं, इक्विटी में एक बार थोड़ा सा अच्छा करते हैं, तुरंत एफएंडो में सारी कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। पूरी कैपिटल शिफ्ट नहीं करनी। वो रुषिर जी, एक ग्रीड होती है ना कि भाई एफएनएम में रिटर्न्स बहुत जल्दी दिखते हैं, तो हर कोई यही सोचता है कि क्यों हम आए ही पैसा कमाने, तो जितनी जल्दी पैसा बने उतना अच्छा। लेकिन हम एक अलग पार्ट नहीं सोच पाते जिसमें कि बनता जल्दी है तो जाता भी तो जल्दी है। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी बात समझनी पड़ेगी सबको, चाहे आप मेरा पॉडकास्ट सुने, इनका सुने, किसी का भी सुने, कि पैसा आएगा धीरे धीरे। एफडी हमें 6% रिटर्न देती है, तो इसका मतलब आधा परसेंट महीने का देती है। यानी कि अगर हम पूरे साल मेहनत करेंगे तो आधा परसेंट मिलेगा, और उसमें से भी कई दफ़ा अगर पैसा बड़ा हो तो टीडीएस कट के पैसा घर आता है। तो दिस इज़ वन। म्यूचुअल फंड कोई सा भी आप उठा लो, एक का दुक्का छोड़ दो, वो तो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड 25-30% 40% चल गया। लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अगर तीनों में इन्वेस्ट करके रखोगे, तो करीब करीब 18 से 20%, 24% तक रिटर्न देती है, यानी 2% महीने का। अब 2% महीने का कमाना है तो इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करो कि भाई बस इतना ही कमाना है। अगर इतना हम कमा पा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे एसेट क्लास को बीट कर पा रहे हैं। तो लालच नहीं करना है और पैसा धीरे धीरे कमाना है। रुचिर भाई का सिस्टम अगर अडॉप्ट कर सकते हो तो वो करो, ताकि कहीं ना कहीं पैसा बन जाए। हमारा गोल ये है कि भाई हमारी ऑडियंस पैसा कमाए और शांति से सुख के साथ सीख के पैसा कमाए। रुषिर जी, कल ना एक्चुअली मैं कहीं गई तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न थे। मैं आपसे ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स बता रहे हैं वो मेनली थोड़ी यंग जनरेशन के लिए। आज मैं रिटायर्ड हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो क्या करें इन्वेस्टिंग में? देखिए, 2 चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट करूँगा, केवल इन्वेस्टिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न है तो उनको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, मेंटल एक्सरसाइज की। क्योंकि मेरे अभी एक स्टूडेंट थे, वो 60+ थे, उन्होंने क्योंकि कोर्स में आए तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स में एक बड़ी चीज़ उनको पकड़ में आई कि मेंटल कैलकुलेशन जो बार बार उनको करना पड़ रहा है, उनको कभी ये जो अल्जाइमर और DHIT कौन से डिजीज़ वगैरह होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि मेंटली बार बार वो एक्सरसाइज। आपके पास आते हैं 60+ हाँ, के बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स? आते हैं। तो वो उन्हें पहले नहीं रियलाइज़ होता, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे यार ये तो मेरी मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है, मेरी रिकग्निशन बढ़ रही है, मेरे को अच्छे से मेमोरी मेरी वर्क कर रही है। तो वो क्या होता है, कई बार
सही से वर्क ना करने की वजह से ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना, मतलब ये प्रेशर नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन करने को मिल रहा है, मौका मिल रहा है और उससे पैसा भी मिल सकता है, तो वहाँ पे फिर एक एक्साइटमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से मैंने कई सारे 60+ लोगों को देखा मेरे कोर्स में परफॉर्म करते हुए। अब ये जो आपने बात बोली कि उन्हें करना चाहिए कि नहीं, यही पूछा आपने? हाँ जी, ये भी है, और साथ में कितनी कैपिटल से करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो उनके पास कैपिटल होगी वो या तो रिटायरमेंट की होगी या प्रोविडेंट फंड की होगी, तो उनके लिए वो कैपिटल मतलब एक तरह से उनका पूरी लाइफ का एक एसेट है, तो वो पैसा भी ना लूज़ कर पाएँ और वो किसी तरीके कुछ अर्न भी कर पाएँ, क्योंकि जनरली लोगों को 60+ ये फीलिंग आने लग जाती है कि हम बिल्कुल वर्थलेस हो गए हैं। तो जस्ट टू मेक देम ऑक्यूपाइड, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे आगे किसी ने रखी, तभी मैं आपसे पूछ। देखिए, ये वर्थलेस वाली फीलिंग तो आप बिल्कुल हटा दो, जो भी पर्सन है, क्योंकि आप किसी रीज़न से शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हो और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप को पूरी अपनी सेविंग तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मुश्किल से जितना भी आपने अर्न किया है, आप उसका 2% भी ले आओ। आपको बिजी रखने के लिए जो वर्थलेस वाली अगर फीलिंग कोई आपको कराने की कोशिश कर रहा है, उसको बीट करने के लिए पहली चीज़, उस 2% से जब आप उस बराबर उस अमाउंट के बराबर बना लोगे ना, जो आपका 98% है, उस दिन आपको एक्चुअल में पता चलेगा। तो वो 2% आपका कुछ ले नहीं जाने वाला, और वो 2% अगर आपने 1 CR जोड़ा हुआ है, तो वो 2% केवल 2 लाख है। 2 लाख। लेकिन 2 लाख में भी मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, 1000 रुपये लेकर के आओ। 1000 रुपये को जब आप बर्बाद कर दो, वो 2 लाख बर्बाद करने से बहुत अच्छा है कि वो 1000 रुपये आपका बर्बाद हुआ, 2 बार बर्बाद हुआ, 4 बार बर्बाद हुआ, लेकिन आप उस जर्नी में, वो कई महीनों में बर्बाद होगा, उस जर्नी में बहुत कुछ सीख जाओगे। उसको सीखना, अब जैसे मार्केट में कमाने के लिए तो सब आ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरे को एक भी पैसा गंवाना नहीं है। अगर आप ये डिटरमिन्ड हो जाओ, मैं पैसा गंवाऊंगा नहीं, और ये उसको देखिए जाएगा तो है, ये सबको पता है, लेकिन उसकी मैंने उसका रेंज मैंने बहुत छोटा कर दिया। जाएगा तो अब 1000 जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बाई सेल नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ यार, आप 10 लाख डालते हो इसलिए डरते हो कि कहीं मेरा वो ना चला जाए। आप 1000 रुपये डालो, आप बिंदास कोई भी बटन दबाओ, कुछ नहीं, डर ही खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ अगर आप कर पाए 1000 रुपए करके, अब वो कितना टाइम लगेगा, लेकिन जिस वक्त 1000 रुपये का 1100 बनाओगे, 1200 बनाओगे, और आपको दिखेगा कंसिस्टेंटली बढ़ा पा रहे हो आप अपना पैसा, कोई टेक्निक आपको मिल गई है या जो भी चीज़ अच्छी पकड़ में आ गई है, इस वर्कशॉप से कुछ पकड़ में आ गया, उसके बेसिस पे अगर आप देख पाए कि यार मैंने पैसा बनाना सीख लिया और हर महीने में बना रहा हूँ, वहाँ पे अपनी कैपिटल बढ़ा लो, और एकदम से बढ़ाओ नहीं, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाओ, तो आपको स्टेबिलिटी भी आएगी। एकदम से कोई बंदा 10,000 से 2 लाख कर दे, अपनी कैपिटल खराब होगा, क्योंकि एकदम से वाइब्रेशनल लेवल पे वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, शायद उस प्रेशर को नहीं डील कर पाएगा। लेकिन 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 ऐसे कर करके बढ़ा ले। जितनी कम कैपिटल लगाएंगे उतना डर भी कम लगता है, डर भी क्योंकि कम लगेगा। खोने का डर कम देखिए, रहता है। ये खोने का डर जो है वो इसी वजह से, क्योंकि किसी ने सिखाया है नहीं, और अब जा करके एकदम आपके पास ना कवच है ना कुछ है, और आप तलवार लेकर के युद्ध में उतर गए, प्रैक्टिस तक नहीं करी, तो वो एक तीर आने वाला या कोई एक आकर के उड़ा जाएगा। वो बस वही चीज़ है कि हमको पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी। प्रैक्टिस कैसे, ये 1000 रुपये से हमको डिटरमिन्ड हो जाएगा कि वाकई में हमें यकीन आ जाएगा ना कि 1000 का 1100, 1200, 1300 मैं लगातार हर महीने बना पा रहा हूँ। ये जैसे ही पता चला, वहाँ से आप कैपिटल बढ़ा लो। जब नहीं पता है ये चीज़, और उस टाइम पे ये लोग जो बड़े बड़े कैपिटल लेके आते हैं, सारी बर्बाद करके चले जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है मार्केट में बहुत आसानी से पैसा बन सकता है। यही फीलिंग इनको मरवा देती है। इसी को ही रोक देना है, अमाउंट को छोटा कर देना है। आप ये सोचो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए कोई भी बिजनेस होता है, अगर आपने पहले कभी कोई बिजनेस किया होगा, आप जानते होंगे कि कोई भी बिजनेस में सबसे पहले दुकानदार की एक छोटी सी दुकान होती है, जिसमें वो अकेले काम कर रहा होता है। कहीं से वो माल भी ला रहा होता है तो महंगा ला रहा होता है। धीरे धीरे करके उसकी ही दुकान में जो कस्टमर आता है, वो कहता है अरे तू वहाँ से सामान लाता है, वहाँ से ला, वहाँ पे तेरे को और सस्ता मिल जाएगा। फिर वो वहाँ से सामान लाता है और सस्ते में बेचना चालू करता है। कस्टमर डीलिंग का तरीका उसको पता चल जाता है, अच्छे से बात कर पाता है, वहाँ से उसकी सेल बढ़ने लगती है। फिर वो क्या करता है, वही दुकान में बगल वाली दुकान को भी किराए पे लेता है, एक की जगह 2 लड़कों को और एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। फिर वो कहता है नहीं यार, अभी काम इतने से नहीं हो रहा है, मेरे को एक पूरी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी माल भरने के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो वो सारी चीज़ों को क्या हुआ, एक धीमे धीमे आप बिजनेस में 2-3 साल का टाइम लेके चल रहे हो, एफडी में भी दे रहे हो 2 साल 3 साल 10 साल का टाइम, लेकिन एक स्टॉक मार्केट ही क्यों इतनी बुरी बना दी है कि उसके ऊपर ही सारे आजमाने हैं कि भाई उसको भी टाइम दे दो 2 साल 3 साल का। और वो छोटी सी कैपिटल जो आपकी नहीं बढ़ती हुई दिख रही है, वो बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम माइनस में तो नहीं जा रही है। उसके बाद में जब स्केलेबिलिटी चालू होगी ना, जैसे मल्टी बैगर स्टॉक का भागता हुआ चार्ट दिखता है ना, वैसे स्केलेबिलिटी कैपिटल में चालू होती है। ये आज आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कम पैसा लेके आइए, ताकि आप पहले उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर फुल टाइम ट्रेडिंग कीजिए। कोई ऐसा तरीका जो बहुत आसान हो, लोग आराम से सीख जाएं, और बस ये समझिए कि आज आपका वो देख लिया,
और कल से ही ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ ऐसा तरीका बताइए जो अभी कहीं ना बताया हो आपने। और बस हम यही जानना चाहते हैं लोगों के लिए कि लोग कुछ सीख जाएं। मेरी मंशा ये है कि लोग कुछ सीख जाएं, क्योंकि है क्या रुचिर भाई, जैसे मैं भी सिखाता हूँ लोगों को, बहुत लोगों से सीख रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग सीख नहीं पा रहे क्योंकि डर है एक। तो कुछ ऐसा बता दीजिए जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और पैसा भी बनने लगे और डर भी ख़त्म हो जाए, और हमारे आपके यहाँ बैठने का जो वास्तविक कारण है कि किसी को सिखा पाएँ वो भी पूरा हो जाए। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये जो बात बोली है आपने, कल से हो जाए, कल से तो जो हो जाएगा वो समझिए आप, जो मैंने एक निफ्टी वाला तरीका बताया वो मिनट्स में बताया, वो डे पे कर लो। डे में आपको दिखेगा 20 से 20 दिन के बीच में आपको एक बॉटम से बॉटम दिखेगा, 20 से 25 दिन हो सकता है वो। इस तरीके से आप बड़े बड़े मूव्स को ट्रेड कर सकते हो बिना किसी साइकिल के। मतलब जैसे मैंने निफ्टी में बताया सेम चीज़ किसी भी स्टॉक में देख सकते हो। हर एक स्टॉक का टेम्परामेंट अलग है, उस टेम्परामेंट को अगर आपने पकड़ लिया तो उस बेसिस पे आप काम कर सकते हो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अभी हमने जो लाइव करते हैं उसमें देखा कि मारुति के स्टॉक में यू बॉटम्स बने, रिलायंस के स्टॉक में वी बॉटम्स बने, और उसके बाद में रैली आई है। अब ये बॉटम्स मैंने जो पकड़े, मैंने देखा कि यार ये 20 दिन के हैं तो अच्छे हैं, 20 दिन से ज़्यादा बड़े हैं तो फिर काम नहीं कर रहे। तो ये ऑब्जर्वेशन, अब ये सब ऑब्जर्वेशन आपके एक्सपीरियंस में धीरे धीरे जा रही है, और ये एक दिन में नहीं आ सकती। और जैसे मैंने जो निफ्टी वाला तरीका बताया वो झटके में एक दिन में आप सीख सकते हो। एक बार में जा करके देख लो, मैं उसका लिंक डलवा दूंगा तो उससे सब जान जाएंगे, समझ जाएंगे। पॉइंट बस ये कि लेकिन उसके अंदर भी कई सारा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है, वो एक एक दिन करके आप बेटर बनोगे। अब एक दिन में कहीं सीख गए और कहीं पैसा ज़्यादा लगा दिया और वो जो नुकसान हो गया वो ठीक नहीं होगा। तो बेटर है कि छोटा कैपिटल लगा करके उसको एक एक दिन, एक एक स्टेप, आप एक एक दिन मजबूत हो रहे हो। आप जिम में जाके एक ही दिन में फौलाद नहीं बन जाते, 6 महीना साल भर लगता है। तो वो हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस। और अच्छी बात ये कि आप सही सोर्स पे आ गए हो, तो उस सोर्स पे अगर आप उस चीज़ पे ध्यान देना चालू करोगे और उस पर कंटिन्यू कर जाओगे तो आप उसको अपना एक्सपैंड कर लोगे। तो आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है जिसमें मेरा सेक्टर मैंने देखा ऑटो सेक्टर है। जैसे कि मैंने देखा, मैंने लाइव में कई बार जब सेक्टर एनालिसिस किया, मैंने देखा हर एक सेक्टर ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन एक ऑटो सेक्टर है जो एक चैनल के अंदर कई सालों से चल रहा है। वीकली चार्ट देख लो चाहे डेली चार्ट देख लो, मतलब वो गिरता ही नहीं। आप देख लो चाहे देख लो चाहे देख लो, कुछ थोड़े से गड़बड़ स्टॉक्स हैं जैसे, अदरवाइज बाकी सब के सब बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे हैं उस चैनल के अंदर। तो अगर किसी को नहीं कुछ पता है तो वो बड़े आराम से ऑटो सेक्टर में लगा दे और अच्छा खासा पैसा बना सकता है। वो तो ऋषिर भाई, अगर आप मंथली चार्ट लगा लें निफ्टी का तो आप देखेंगे पैरेलल चैनल में ही घूम रही है। सिर्फ एक बार वो नीचे आई है कैंडल, दैट वाज कोविड टाइम, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि दैट वाज ए पैंडेमिक ये रोज नहीं आ रहा। अदरवाइज आप पिछले 2006-07 से देखिए, निफ्टी हमेशा एक पैरेलल चैनल से कभी बाहर आई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये जो जैसे अब पैरेलल चैनल हो गया, ये मंथली कैंडल पे पर्सन, जैसे अभी लोगों की मंशा हमेशा ये रहेगी कि आज सीख करके आज कल हुआ, ही पैसे बस बन वो, जाए। अब वो उस मंथली कैंडल के अंदर वो अपने आप को कहाँ पे देखेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का रास्ता यही है कि आप डेली में देखो और कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इसके अंदर हो। मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ऐसे भी स्टॉक्स पकड़े जा सकते हैं। जैसे अगर आपको बताऊँ, एशियन पेंट्स अभी इधर कुछ महीनों से वो करेक्शन में है, साइडवेज करेक्शन में, लेकिन उसने जो जो स्विंग बॉटम बनाए हैं उस स्विंग बॉटम को तोड़ा नहीं है। सेम चीज़ डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हुई है, सेम चीज़ मैंने ट्रेंट में देखा। उसका चार्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं 3-4 स्टॉकों को ऐसे अभी लाइव जो लगातार कर रहा हूँ उसमें मैंने कहा लोगों से कि यार इस तरीके की स्टॉकों को आप पकड़ो, इसमें तो नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। हायर हाई हायर लो जो पैटर्न है वो आपको देखो कहाँ तक ले जा सकता है।